We discuss some more examples of solving a cubic by Cardan's method. Example 4. Solve the equation x cube plus x square minus 16x plus 20 equal to 0 by Cardan's method. अब यहाँ पे देखो आपके पास सेकेंड टर्म जो है वो मिसिंग नहीं है. इट मीन्स सबसे पहला काम है आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है. टू रिमूव द सेकेंड टर्म वी डिक्रीज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय h वेयर h इज गिवन बाय माइनस a1 बाय n a नोट. a1 क्या है यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3 एंड इंटू a नोट मीन्स 1 मीन्स माइनस 1 बाय 3. जब भी आपके पास h की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो उस केस में हम इस फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए पहले जो ये डिनोमिनेटर आ रहा है 3 इससे रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन के. सो वी मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 3. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को पुट करोगे आप 3x मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी y बाय 3 और वो जब y बाय 3 पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 16y प्लस 3 क्यूब इंटू 20 इक्वल टू 0 मीन्स y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 144y प्लस 540 इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू 3x. नाउ we decrease the roots of this equation by h इक्वल टू माइनस a1 बाय n a नोट और अब आपके पास वो वैल्यू आएगी माइनस 1. सो माइनस 1 से रूट्स को डिक्रीज करना है तो सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे बार बार. तो ये आ गया 1 3 माइनस 144 540 1 एज इट इज. 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 1 हेयर एड करो 2 हेयर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2 हेयर ऐड करो माइनस 146 इसको इससे मल्टीप्लाई करो 146 एंड दिस इज 686. इसी तरह से बार बार सिंथेटिक डिवीजन लगाते चले जाओ और रिवर्स ऑर्डर में ये वाले जो सारे रिमाइंडर्स हैं वो कोफिशिएंट बनेंगे नई इक्वेशन के. तो नई इक्वेशन आपकी क्या बन गई, जेड क्यूब प्लस 0 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 147 इंटू जेड एंड प्लस 686 इक्वल टू 0. और इसके रूट्स में और y वाली इक्वेशन के रूट्स में क्या रिलेशन बन गया, z इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस 1 मीन्स y प्लस 1 और y किसके इक्वल है 3x के. सो 3x प्लस 1 तो z की वैल्यू आ गई 3x प्लस 1. अब ये इक्वेशन ऐसी है जिसके ऊपर आप कार्डन्स मेथड लगा सकते हो. तो अब हम कार्डन्स मेथड लगाएंगे तो वी विल पुट z इक्वल टू u प्लस v. तो z को u प्लस v पुट करो, क्यूब करो दोनों साइड पे. क्यूब करने से जेड क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस वी का होल क्यूब दैट इज u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी एंड दैट इज इक्वल टू u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv जेड मीन्स एक लाइन में इक्वेशन हो गई जेड क्यूब माइनस 3uv जेड माइनस u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 0. नाउ 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो माइनस 3uv की वैल्यू आ गई 147 uv की वैल्यू हो गई 49 क्यूब कर लो तो u क्यूब वी क्यूब की वैल्यू होगी 49 का क्यूब. और इसी तरह से u क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस 686. नाउ द इक्वेशन हुज रूट्स आर u क्यूब एंड v क्यूब इज गिवन बाय t स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स t स्क्वायर प्लस 686t प्लस 49 का होल क्यूब इक्वल टू 0. और इस केस में ये आपके पास जब इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे t प्लस 343 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये. तो ये होल स्क्वायर इसके बराबर आएगा और यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई माइनस 343 माइनस 343 मीन्स u क्यूब की और v क्यूब की वैल्यू सेम आ गई है. तो u क्यूब जो है माइनस 343 है तो u की एक वैल्यू आई माइनस 7 और वही v की भी वैल्यू आई. ऐड करो तो z की एक वैल्यू आ गई u प्लस वी मीन्स माइनस 14. अब z जो है वो 3x प्लस 1 के इक्वल था, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 5. माइनस 5 रूट हो गया गिवन इक्वेशन का तो माइनस 5 यहाँ पे लिखना है. गिवन इक्वेशन जो कि x में थी उसके कोफिशिएंट यहाँ पे लिखने हैं 1 1 माइनस 16 एंड 20. सिंथेटिक डिवीजन लगाओ तो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपकी बचेगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 तो माइनस 5 पहले से रूट आया हुआ है तो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो. अब हम एक अलग केस डिस्कस करने वाले हैं, इररिड्यूसिबल केस ऑफ कार्डन्स मेथड. और वो देखो क्या है, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब
अगर वो नेगेटिव आता है तो हमें ये पता है कि u क्यूब और v क्यूब कैसे होंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। देन इन सच ए केस देयर बीइंग नो arithmetic method of finding the cube roots of the complex quantity, we can use the De Moivre's theorem to find the values of u and v। मीन्स u क्यूब जो है वो मान लो a प्लस आयोटा b है और v क्यूब जो है a माइनस आयोटा b है। तो सबसे पहले आप इनको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, a को पुट करोगे r कोस थीटा, b को पुट करोगे r साइन थीटा, r की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड थीटा विल बी गिवन बाय tan इनवर्स b बाय a। देन u क्यूब इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड सो दिस इज इक्वल टू, आपको पता है कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। मीन्स 2 पाई एंगल ऐड करने से साइन और कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 पाई एंगल चाहे आप एक बार ऐड करो चाहे कई बार ऐड करो, तो हम क्या कर रहे हैं n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो 2n पाई एंगल हमने यहाँ कोस में भी ऐड कर दिया और साइन में भी ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, u की वैल्यू कैसे आएगी, इस पूरे का क्यूब रूट लेना है। तो इस पूरे का क्यूब रूट किसके इक्वल आएगा, r की पावर 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2n पाई होल टू दी पावर 1/3। और ये De Moivre's थ्योरम की हेल्प से ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस विल बी थीटा प्लस 2n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई बाई 3, वेयर जो n है उसकी वैल्यूज कितनी होंगी, क्योंकि क्यूब रूट लोगे तो 3 वैल्यू आनी है। तो वो 3 वैल्यू कैसे निकलेंगी, जब n की 3 वैल्यू लिखोगे। n की कौन सी 3 वैल्यू लिखनी है, 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 लिखने से आपके पास 3 वैल्यूज u की आएंगी। इसी तरह से v की 3 वैल्यूज कहां से आएंगी, सिर्फ माइनस का फर्क कर दो यहाँ पे आयोटा में, कॉन्जुगेट लेना है। तो r की पावर 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई बाई 3 वेयर n वेरीज फ्रॉम 0, 1 एंड 2। अब z कैसे निकलेगा, u प्लस v करना है तो इसको ऐड करोगे तो आयोटा वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स r टू दी पावर 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई बाई 3 वेयर n वेरीज फ्रॉम 0, 1 एंड 2। तो 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू, 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू और 2 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू। वेयर r की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b बाय a। अब इसी को यूज करते हुए आपने ये एग्जाम्पल करना है 5th। Show that the roots of the equation x cube plus minus 3x plus 1 equal to 0 are 2 cos 2 pi by 9, 2 cos 8 pi by 9, 2 cos 14 pi by 9। The given equation is x cube minus 3x plus 1 equal to 0। x को पुट कर दो u plus v, क्यूब कर लो और पहले की तरह एक लाइन में इक्वेशन बना लो। वो बन गई x क्यूब माइनस 3uvx माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर कर लो, 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ से माइनस 3uv की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इक्वेशन में आपके पास कितनी है, -3। तो uv की वैल्यू आ गई 1, सो u क्यूब v क्यूब हो गया 1। देन u क्यूब प्लस v क्यूब की वैल्यू -1। तो u क्यूब और v क्यूब किस इक्वेशन के रूट होंगे, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मीन्स टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फॉर्मूला से सोल्व कर लो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस -1 माइनस 4 स्क्वायर रूट बाय 2 मीन्स -1/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 मीन्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए हैं एक्चुअली। लेकिन अब यहां से u क्यूब की वैल्यू प्लस साइन के साथ, v क्यूब की वैल्यू माइनस साइन के साथ। अब करना क्या है कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। मीन्स -1/2 को पुट किया r कोस थीटा, स्क्वायर रूट 3/2 को पुट किया r साइन थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4 मीन्स 1। तो r की वैल्यू आ गई 1। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मीन्स एक्चुअली आपके पास जब r की वैल्यू 1 भी पुट कर दी तो कोस थीटा की वैल्यू तो आई -1/2 और साइन थीटा की स्क्वायर रूट 3/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू आती है π/3। लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको वो वैल्यू लेनी है जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो और कोस नेगेटिव हो, वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए आपको वैल्यू जो लेनी है दैट विल बी 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस π/3 मीन्स थीटा की वैल्यू आएगी 2π/3।
तो ये वैल्यू आपके पास थीटा की आ गई। सो यू क्यूब इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ यू क्यूब इज गिवन बाय, फिर से पहले की तरह एंगल में 2n पाई ऐड कर लोगे, कोस में भी और साइन में भी, फिर क्यूब रूट ले लोगे दोनों साइड पे, तो u की वैल्यू आ जाएगी r की पावर 1/3 कोस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा होल टू दी पावर 1/3। ये 1/3 पावर जो है डिमोवियर्स थ्योरम की हेल्प से एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एंगल में कोस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा बाय 3 वेयर n वेरीज फ्रॉम 0, 1 एंड 2। इसी तरह से v की वैल्यू में सिर्फ माइनस का चेंज आएगा, आयोटा का साइन बदल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। नाउ ऐड कर लो दोनों वैल्यूज को, तो x विल बी u प्लस v। ऐड करते ही आपकी आयोटा की टर्म्स कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 2r 1/3 कोस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा बाई 3 वेयर n वेरीज फ्रॉम 0, 1 एंड 2। अब n को 0 पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 कोस थीटा बाय 3, और n को 1 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय 3, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 कोस 8 पाई बाय 9। और फिर इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट आएगा 2 कोस 14 पाई बाय 9। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। सोल्व द इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। द गिवन इक्वेशन इज दिस, x को u प्लस v पुट कर लो, ऑलरेडी सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो एक लाइन में इक्वेशन बना लो क्यूब करके, एक्स क्यूब माइनस 3uv(x) माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 0। कंपेयर करो 1 एंड 2 को, uv की वैल्यू आ गई -1, यू क्यूब वी क्यूब की वैल्यू आ गई -1, यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू आ गई 14। तो इक्वेशन हुज रूट्स आर यू क्यूब एंड वी क्यूब इज गिवन बाय टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 14t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू फॉर्मूला से आपके पास आ जाती है 14 प्लस माइनस 10 रूट 2 बाय 2 मीन्स 7 प्लस माइनस 5 रूट 2। तो u क्यूब की वैल्यू मैंने ले ली 7 प्लस 5 रूट 2, और v क्यूब की वैल्यू ले ली 7 माइनस 5 रूट 2। अब u और v जो हैं वो भी सेम टाइप के होंगे, मतलब इनके क्यूब रूट भी सेम टाइप के होंगे, वो मैंने मान लिए p प्लस माइनस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है तो यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 लेना है, यहाँ स्क्वायर रूट 3 हो तो यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 लेना है। अब क्यूब कर लो इसका दोनों साइड पे, तो u की वैल्यू का क्यूब करा तो u क्यूब इक्वल आ गया 7 प्लस 5 रूट 2 का होल क्यूब, मीन्स p प्लस क्यू रूट 2 का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू, इसको खोलोगे आप, खाली इस पहली वाली इक्वेशन खोलो, तो p क्यूब प्लस इसका क्यूब क्या आ गया 2 रूट 2 क्यूब, फिर 3p क्यू रूट 2, और अंदर क्या आएगा यही वाली टर्म, उसको भी खोल लो, ये वाली आ गई सारी टर्म्स। अब आपने क्या करना है, रैशनल और इरेशनल फैक्टर सेपरेट करने हैं, तो इरेशनल और रैशनल फैक्टर्स को सेपरेट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेट कर लो दोनों फैक्टर्स को, तो आपके पास क्या आएगा, 7 की वैल्यू आएगी p क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर, यहाँ से p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर, और रूट 2 वाली टर्म्स को लोगे तो 5 की वैल्यू आएगी 2q क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यू। यहाँ से p कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, यहाँ से q कॉमन आ रहा है 3p स्क्वायर प्लस 2p क्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब ये p डिवाइड करेगा 7 को, 7 तो प्राइम नंबर है, तो इसके तो डिवाइजर सिर्फ 2 हो सकते हैं, एक 1 और एक 7, तो p की 2 वैल्यू हो सकती है, या 1 या 7। फिर इसी तरह से क्यू डिवाइड कर रहा है 5 को, तो इसका मतलब क्यू की सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती हैं, या 1 या 5। अब हम चेक करके देखें कि कौन सी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो p इक्वल टू 1 क्यू इक्वल टू 1 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए p और q की वैल्यू दोनों 1 आ गई, देयरफॉर u आ गया p प्लस क्यू रूट 2 मीन्स 1 प्लस 1 रूट 2। इसी तरह से v की वैल्यू आ गई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब आपके पास चेक कर लो u इंटू वी जो है उसकी वैल्यू -1 सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर एक रूट आ गया x इक्वल टू यू प्लस वी, इन दोनों को ऐड करके मतलब 2 एक रूट आ गया है। दी हुई इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करो, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फॉर्मूला से आ गई आपके पास -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 6, तो तीनों रूट आ गए हैं 2 और -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 6। लास्ट एग्जाम्पल देखो,
शो दैट द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ 3 रियल रूट्स। इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स वाला आर्टिकल यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप इसमें सेकेंड टर्म को रिमूव करोगे। सेकेंड टर्म रिमूव करनी है तो h की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है -1/3। फ्रैक्शन में आएगी तो पहले मैं रूट्स को मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर मतलब 3 से। तो 3 से रूट्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको पहली टर्म 3 की पावर 0 से, दूसरी 3 की पावर 1 से, तीसरी 3 की पावर 2 से, चौथी 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये इक्वेशन आपकी बन गई जहाँ पे y की वैल्यू 3x है। अब जब आप रूट्स को डिक्रीज करोगे h से तो h की वैल्यू आपकी -1 आएगी। तो -1 से सिंथेटिक डिवीजन लगाते चले जाओ बार बार। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई z में, z³ -21z प्लस -7 इक्वल टू 0, वेयर z की वैल्यू है y+1 और y किसके इक्वल है 3x के। तो z इज इक्वल टू 3x + 1। अब इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करना है, ध्यान दो, z³ प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0 से। तो 3h की वैल्यू आ गई -21 और g की वैल्यू आ गई -7। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट g² प्लस 4h³ और वो वैल्यू आ गई 49 प्लस 4 इंटू -343 और वो आएगी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके पास तीनों के तीनों रूट इक्वेशन के कैसे आएंगे, रियल, जो कि आपने नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस कर रखा है। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज 3 रियल रूट्स। अब आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते